नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीत नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रवण करेंगे अक्षय तृतीया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों को। अक्षय का अर्थ है अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होता। इस दिन हम जो भी पुण्य काम करते हैं, जो भी भक्ति करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उसका जो फल होता है वो कभी क्षय नहीं होता। आज ही के दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी या कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे, आइए हम उनको श्रवण करते हैं। पहला, गणपति बापा और वेदव्यास मुनि ने महाभारत का लेखन आज से आरंभ किया था। दूसरा, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार परशुराम वो आज के दिन प्रकट हुआ था। तीसरा, देवी अन्नपूर्णा का प्रगट्य भी आज के दिन हुआ था। चौथा, आज ही के दिन कृष्ण ने सुदामा को ऐश्वर्य प्रदान किया था और उनकी दरिद्रता दूर की थी। पांचवा, पांडवों को आज के दिन अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जिसमें से कभी अन्न कभी समाप्त नहीं होता था जब तक उसमें से द्रौपदी ग्रहण ना कर ले। छठा, गंगा मैया भी स्वर्ग से धरती पर आज की तिथि में ही अवतरण हुई थी। सातवां, देवता कुबेर ने माता लक्ष्मी की तपस्या करके आज ही के दिन देवताओं के खजांची होने का वरदान प्राप्त किया था। आठवां, बांके बिहारी के वृंदावन में चरण दर्शन सिर्फ आज की तिथि में ही होते हैं, नहीं तो पूरे साल सिर्फ उनको वस्त्रों से ढक दिया जाता है। नवा, हमारे चार धामों में से सत्युग का जो धाम है बद्रीनाथ, उसके भी पट आज के दिन ही खुलते हैं। 10वां, महाभारत का युद्ध भी आज के दिन ही समाप्त हुआ था। 11वां, सत्युग और त्रेता युग का भी प्रारंभ आज की तिथि में हुआ था। 12वां, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस दिन आज ही का ही तिथि थी और उसी दिन कृष्णा ने द्रौपदी की रक्षा की थी। 13वां, नरनारायण और हैग्रीव अवतार भी आज ही के दिन में प्रकट हुए थे। अभी इन सब जो तिथियों में ये सब जो हुआ, उनमें से हम वैष्णवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चंदन उत्सव। आइए वो जानते हैं चंदन उत्सव कहाँ से और कैसे आरंभ हुआ। अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन उत्सव आरंभ होता है और जितने भी वैष्णव गण हैं इस संसार में, वो सब 21 दिन तक अपने ठाकुरों को चंदन का लेप करते हैं। आइए उसके इतिहास को श्रवण करते हैं। हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक बहुत ही महान आचार्य हुए हैं, श्री माधवेंद्रपुरी। श्री माधवेंद्रपुरी ने अयाचक वृत्ति धारण की हुई थी। अयाचक का अर्थ है किसी से मांगे बिना अगर कुछ इन्हें खाने पीने का मिल जाए तो बस वही ग्रहण करते थे, नहीं तो पूरा दिन उपवास रख के बस भजन करते थे। तो एक बार की बात है, उन्होंने दिन से सुबह से कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। तो उसी दिन एक नन्हा सा बालक उनके पास एक दूध का कटोरा लेके आया और उनसे कहा, बाबा आपने सुबह से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, ये दूध पी लो। उस बालक की बहुत ही प्यारी आवाज़ सुन के माधवेंद्रपुरी का उनसे ध्यान नहीं जा रहा था, वो उन पर मोहित हो गए। अब माधवेंद्रपुरी ने वो दूध का पात्र उनसे लिया और उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि मैंने सुबह से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। तो उस नन्हे बालक ने बोला कि यहाँ से कुछ गांव की महिलाएं जा रही थी, उन्होंने आपको देख लिया था, तो उन्होंने ही आपके लिए दूध का पात्र भेजा है। आप ये दूध पी लो, मैं बाद में आके ये दूध का पात्र लेके जाऊंगा। तो माधवेंद्रपुरी ने ठीक है बोला, ठीक है पी लिया। फिर इसके बाद वो बालक वहाँ से चला गया। तो माधवेंद्रपुरी इसी बात को सोचते हुए सो गए थे कि वो नन्हा बालक कौन था, इतनी प्यारी उसकी भाषा थी, उसको कैसे पता कि मैं सुबह से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। और ऐसे ही सोचते सोचते वो सो गए। तो स्वप्न में उनको बाल कृष्ण आए और उन्होंने उनसे कहा, बाबा क्या सोच रहे हो, जो नन्हा सा बालक आया था वो मैं ही था, मैंने ही आपको वो दूध का कटोरा दिया था।
तो ये बात सुन के माधवेंद्र पुरी बहुत ही आनंद विभोर हो गए और बालकृष्ण ने उनको कहा कि इसी गोवर्धन में एक गोमा टीला नाम का स्थान है, मैं वहाँ पे बहुत समय से दबा हुआ हूँ, आप मुझे वहाँ से निकालिए। तो माधवेंद्र पुरी जी ने उनसे पूछा कि मुझे कैसे पता चले कि आप कौन से स्थान पे हो। तो बालकृष्ण ने कहा कि एक गाय आती है डेली, ये वो गाय माता उस टीले पे डेली दूध से अभिषेक करके जाती है, तो आप समझ जाओगे। तो दूसरे दिन ही माधवेंद्र पुरी ने उस गाय पे ध्यान दिया और जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ पे ठाकुर जी दबे हुए हैं, तो गांव वालों की सहायता से उन्होंने बड़े ध्यान से वहाँ पे खुदाई करवाई और वहाँ से प्रकट हुए गोवर्धन गिरधारी, जो बाद में चल के श्रीनाथ कहलाए और अभी जिनका स्थान है नाथ द्वारा में। और जैसे ही ये विग्रह प्रकट हुए, उसी टाइम से उनको यमुना के जल से अभिषेक कराया गया और उनको बहुत ही विशेष प्रकार के व्यंजन अर्पण किए गए। और ये बात जैसे ही फैली तो आसपास के गांव के लोग भी आने लगे कि यहाँ पे ठाकुर जी का प्रकट हुआ है, सब वहाँ पे अपनी सेवा देने लगे। फिर ऐसे सेवा बहुत दिनों तक चलती रही। फिर एक दिन माधवेंद्र पुरी विश्राम कर रहे थे, उनके स्वप्न में फिर से बालकृष्ण आए और बोला, बाबा आपने तो मुझे अभिषेक भी कराया और इतने आप व्यंजन भी भोग लगाते हो, लेकिन इतने समय तक शरीर में तापमान हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं इतने समय तक ज़मीन में दबा हुआ था। तो माधवेंद्र पुरी ने उनसे पूछा कि मैं आपके शरीर का तापमान कैसे दूर करूं? तब बालकृष्ण ने कहा, आप ओडिशा जाओ, वहाँ से चंदन एकत्रित करके लाओ और उसका लेप मुझे करो, इससे मेरा तापमान दूर होगा। तो माधवेंद्र पुरी दूसरे दिन ही 2 ब्राह्मणों को बालकृष्ण की सेवा में नियुक्त करके ओडिशा के लिए निकल पड़े। और मार्ग में ही एक स्थान पड़ता है रेमुड़ा, जहाँ पे ठाकुर जी गोपीनाथ के स्वरूप में उनकी बहुत अच्छी सेवा होती है। और उन्हीं गोपीनाथ ने माधवेंद्र पुरी के लिए खीर भी चढ़ाई थी। इस कथा को हम बाद में फिर कभी श्रवण करेंगे, इसी कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो रेमुड़ा से माधवेंद्र पुरी ओडिशा के लिए आगे निकल पड़े और ओडिशा पहुंच के उन्होंने 4 मन चंदन एकत्रित किया और वो लेके वापस आने लगे गोवर्धन की तरफ। फिर मार्ग में वापस रेमुड़ा पड़ता है, वहाँ पे माधवेंद्र पुरी कुछ देर रुके और रात को उन्हें फिर से बालकृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और बोला कि बाबा आप ये चंदन का लेप यहीं गोपीनाथ जी को कर दो, क्योंकि गोपीनाथ और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। तो माधवेंद्र पुरी ने इसको प्रभु की आज्ञा मान लिया। प्रभु ने ये आज्ञा इसलिए दी थी ताकि मेरे भक्त को कोई कष्ट ना हो आगे। तो उसी दिन उन्होंने गोपीनाथ जी को ये चंदन का लेप किया और ये उत्सव 21 दिन तक चलता रहा। और इसी दिन से ये चंदन उत्सव आरंभ हुआ और पूरे संसार में जितने भी वैष्णवगण हैं वो इस चंदन उत्सव को बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। इस समय बहुत गर्मी होती है, इसलिए हम ठाकुर जी को चंदन भी लगाते हैं। तो ये थी अक्षय तृतीया के दिन चंदन उत्सव की कथा जो हमने श्रवण की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय हो।